नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक यादव मैथ्स क्लासेस में। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक का। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मैट्रिक्स होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो दोस्तों, जो मैट्रिक्स होती है वो मैट्रिक्स एक सेट होता है, नंबर ऑफ सेट होता है जिसमें सम रोज होती हैं और सम कॉलम होते हैं, यानी कि उसमें कुछ रो होती हैं और कुछ कॉलम होते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स मैंने लिखी है ए मैट्रिक्स मैंने लिखी है, तो आइए समझते हैं उसके कुछ जो एलिमेंट है वो इस प्रकार से हमने लिखे हैं। A1 A12 A13 A1n A21 A22। इसका मतलब क्या है, इस नंबर में जो पहले लिखा होगा वो पहला होता है रो, यानी कि A11। इसका मतलब है कि A की जो रो है वो फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही इसका कॉलम है। A11 ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट नंबर है। A21 का मतलब है कि ये सेकंड रो का है लेकिन फर्स्ट कॉलम का है। A31 यानी कि ये तीसरी रो का है और ये फर्स्ट कॉलम का नंबर है। इसी प्रकार हम इसे बढ़ाते चले जाएंगे तो AM1 हो जाएगा कि ये AMV mth रो है और फर्स्ट कॉलम है। इसी प्रकार से A12 यानी कि A12 का मतलब है कि A1 इसकी रो है और 2 इसका कॉलम है। इसी प्रकार A13 यानी कि 1 इसका रो है और 3 इसका कॉलम है। इसी प्रकार से हम आगे जाएंगे तो यहाँ है A1n, इसका मतलब है कि A की 1 रो है और n कॉलम है। इसी प्रकार से कोई मैट्रिसेस mn ऑर्डर की अगर लिखी जाएगी तो उसका मतलब है कि उसमें m रो हैं और n कॉलम हैं। देख सकते हैं आप A11 A2 A3 ऐसे कर करके यहाँ पे m रो हो गई, और इसी प्रकार से A1 A12 A3 A13 A1n, यानी कि इसमें n कॉलम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे m रो है और इसमें n कॉलम है डॉट डॉट करके, यानी कि इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया AMN। इसी तरीके से इसको IJ करके भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसी मैट्रिसेस को हम रिप्रेजेंट करें IJ में तो AI इंटू J बराबर AIJ AIJ AIJ, यानी कि ये फर्स्ट रो है और ये उसका कॉलम J1 J2 J3 डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार से ये हो जाएगा AI और ये J। इसी प्रकार से AI1 I1 I1, इसी प्रकार से ये हो जाएगा AI2 J1 AI3 J1 AI4 J1। इसी प्रकार से डॉट डॉट ये लास्ट में जो हो जाएगा वो हो जाएगा AI इंटू J1, और ये जो मैट्रिसेस बनेगी वो बनेगी IJ ऑर्डर की। ठीक है, इस तरीके से जो मैट्रिसेस होती है, मैट्रिक्स जो होती है वो नंबर ऑफ एलिमेंट जिसमें होते हैं उसमें कुछ रो होती हैं और कुछ कॉलम होते हैं। ए सेट ऑफ mn नंबर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर m into n इज कॉल्ड मैट्रिक्स। आइए जानते हैं कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जल्दी जल्दी से हम प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे। वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स।
वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं हम आपको बता दे रहे हैं। नंबर 1 होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है कि इसमें रो और कॉलम सेम होते हैं, यानी कि A B C D E F G H I। इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इस मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे A 3 × 3 इज इक्वल टू ये, यानी कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 कॉलम हैं और 3 रोज हैं। इसी प्रकार से 3 × 3 2 × 2 4 × 4 5 × 5 इस प्रकार की जितनी भी मैट्रिसेस बनेंगी वो सबकी सब मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। आइए देखते हैं मैट्रिक्स की और क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। उसके बाद आता है डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A B C D E F G H और I, ये कोई मैट्रिक्स है। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट होंगे, इन एलिमेंट में क्या होता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है, यानी कि जैसे A है इसका क्या है 1 रो है और 1 कॉलम है। इसी प्रकार जैसे E है इसमें 2 रो है और 2 ही इसका कॉलम है। इसी प्रकार से जैसे I है इसका 3 रो है और 3 इसका कॉलम है। इस प्रकार के नंबर्स को हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या जो नंबर होता है वो सेम होता है। आइए देखते हैं आगे। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A जिसमें नंबर दिए गए हैं 1 0 0 0 4 0 0 0, ये दिए गई है। ये हम आपको बताने जा रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें सभी एलिमेंट 0 होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर। इस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट 0 होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर। इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद आइए देखते हैं अगली मैट्रिक्स क्या है। अगली मैट्रिक्स जो होती है स्केलर मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स क्या होती है? डी क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं उस मैट्रिसेस को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई मैट्रिसेस है A, इसमें एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 3 1 2 और 2 3 1।
इसमें जो डायगोनल एलिमेंट हैं, तो जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो एलिमेंट सेम एलिमेंट हैं, 1 1 1। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद हम आते हैं यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद हम आते हैं किस पे? यूनिट मैट्रिक्स पे। यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? यूनिट मैट्रिक्स होती है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए all of whose non-diagonal element are 0. It is a diagonal matrix and also all the diagonal element are unity is called unit matrix और identity matrix। यानी कि जिस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर यदि किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर सभी एलिमेंट 0 हैं तो उस प्रकार की मैट्रिसेस को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी प्रकार से अगली जो मैट्रिसेस है वो है जीरो मैट्रिसेस। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इसमें क्या होता है दोस्तों कि जीरो मैट्रिसेस में मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है। एवरी एलिमेंट इसका 0 होता है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें जो एलिमेंट दिए गए हैं वो है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यानी कि इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं जिसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं। आइए अब बढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ एक्सरसाइज पर, सीधे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं और उसी के हिसाब से आप आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। इससे पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराएं, कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो और मैट्रिसेस की आपको बता दिए रहे कि आखिर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अभी बताए थे, वो आपको बताए थे टाइप कि मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं, वेरियस टाइप बताए थे। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जो मैट्रिक्स का ऐड होता है, जो मैट्रिक्स का ऐड होता है वो ऐड मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को अगर हम ऐड करें और मैट्रिक्स बी या मैट्रिक्स ए को ऐड करें तब भी इसका जो ऐड होगा वो सेम होगा। इसी तरीके से मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी प्लस सी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस
मैट्रिक्स सी। यानी कि अगर हम इस तरीके से भी ऐड करें मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी प्लस सी, ये बराबर होगा मैट्रिक्स ए प्लस बी प्लस मैट्रिक्स सी के। उसके बाद आते हैं ऐड की तरफ, मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी डज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स। ये कभी कभी सेम हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी ये बराबर ही हो मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए के। आइए देखते हैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन। जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे उसी प्रकार से हम आपको इसकी प्रॉपर्टीज को समझाते जाएंगे। जैसे जैसे ये होता जाएगा उसी प्रकार से हम आपको मैट्रिसेस की। सबसे पहले चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 क्या है? इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन बताया गया है कि इन द मैट्रिक्स राइट, एक मैट्रिक्स दी हुई है, मान लीजिए मैट्रिक्स है ए के बराबर। और इस मैट्रिक्स में दिया गया है कि 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17। ये कोई मैट्रिसेस हम लोगों को दी गई है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर 1 पूछा गया है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होता है वही उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। इसमें देखिए कितनी रो है, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 इसमें रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा A3 × 4। ये मैट्रिक्स जो होगी वो 3 × 4 ऑर्डर की होगी, यानी कि इसमें 3 रो हैं और 4 इसमें कॉलम हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग सीधे क्या काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 3 × 4, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 12। आप इसको काउंट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसमें एलिमेंट हमको पूछे गए हैं, तीसरा इसमें पूछा गया है कि A13 इज इक्वल टू क्या होगा, A21 इज इक्वल टू क्या होगा, A33 इज इक्वल टू क्या होगा और A24 इज इक्वल टू क्या होगा और A23 इज इक्वल टू क्या होगा। ये हम लोगों को इसमें एलिमेंट पूछे गए हैं कि इन A13 की वैल्यू क्या होगी, A21 की क्या होगी। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें जो पहला होता है वो होती है रो और दूसरा होता है कॉलम, यानी कि पहली रो में तीसरा कॉलम क्या है 19, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 19। A21 इसका मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में हमको जाना है, यानी कि इसकी वैल्यू होगी वो होगी 35। इसी प्रकार इसमें जाना A33, यानी कि थर्ड रो में तीसरा क्या है -5। A24 यानी कि सेकंड रो और 4 कॉलम, सेकंड रो क्या है ये 4 कॉलम 12।
A23 यानी कि सेकंड रो A33 A23 यानी कि ये जो रो है वो 2 है और कॉलम है वो 3 है, यानी कि ये हो जाएगा 5/2। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? What if it has 13 elements? ये कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो उसमें कितने ऑर्डर हो सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 24 है इसको हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर यानी कि इसमें एक रो हो सकता है और 24 कॉलम हो, यानी कि 1 × 24, या इसमें 24 रो हो सकती है, एक कॉलम हो सकता है, यानी कि 24 × 1। इसी प्रकार से 2 × 12 × 12 × 2 × 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4, यानी कि इसके हमने निकाल लिए हैं, इसके फैक्टर निकाल लिए हैं 24 के, जिससे हमको पता लग जाए कि इस ऑर्डर की। अब हम इससे अगर आगे करेंगे तो ये फिर हो जाएगा 8 × 3, और 8 × 3 हमारा निकल चुका है, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे वो हम लोगों के बन सकते हैं 8। इसमें 8 नंबर ऑफ ऑर्डर हो सकते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर इसमें 13 एलिमेंट हों तो इसमें कितने ऑर्डर हो सकते हैं। सेकंड में कह रहा है कि इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर इसमें 13 एलिमेंट हैं तो इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हो सकते हैं। तो इसके फैक्टर कीजिए 13 के, तो 1 × 13, यानी कि रो 1 हो सकती है और कॉलम 13 हो सकते हैं, कॉमा रो 13 हो सकती हैं और कॉलम 1 हो सकता है। इसके अलावा इसके कोई फैक्टर नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब अगर 13 एलिमेंट हैं तो सिर्फ उसके 2 ऑर्डर हो सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर = 2। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 4। कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स, 2×2 की मैट्रिक्स बनानी है। A = IJ हुज एलिमेंट आर गिवन, जिसके एलिमेंट दिए गए हैं। आइए देखते हैं, एक हम करके आपको बता देते हैं, बाकी सारे आप लोग कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। इससे हमको 2×2 की एक मैट्रिक्स
बनानी है। कितने ऑर्डर की बनानी है? 2/2 की। तो यानी कि A 2 × 2 की हमें बनानी है मैट्रिसेस। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? A12 चाहिए। इसके लिए A12। तो A12 कैसे निकलेगा? I बराबर 1 और J बराबर A। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए A11। I बराबर 1 और J बराबर 1। अगर दोनों हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 = 4/2। यानी कि A11 जो वैल्यू निकल के आई है वो है 2। अब क्या निकालेंगे? A12। इसके लिए क्या करेंगे? 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2 = 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9/2। ये क्या हो गया? A12। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? A21 यानी कि 2 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 9/2। इसी प्रकार से A22 ये कितना हो जाएगा? 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 16/2। ये हो जाएगा 8। क्या मैट्रिसेस बनेगी? ये मैट्रिक्स बनेगी A2 × 2 = A11 A12 A21 और A22। ये 2 × 2 की मैट्रिसेस है। इसमें इसकी वैल्यू रखी है। I बराबर 1 रखा है, J बराबर 1। ये IJ वैल्यू होती है। IJ से इसको कंपेयर करते हैं। इसी प्रकार से इसमें रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A11 की वैल्यू है 2, A12 की वैल्यू है 9/2, A21 की वैल्यू है 9/2 और इसकी वैल्यू है 8। यानी कि ये जो मैट्रिसेस है वो ये बन के आ गई है। आइए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। I बराबर 1 रख लीजिए, उसके बाद J बराबर 1 रख लीजिए। इसी प्रकार से निकालते जाएंगे। 2/2 की मैट्रिक्स में 1 1 रखेंगे, फिर 1 2 रखेंगे, फिर 2 1 रखेंगे, उसके बाद रखेंगे 2 2। इसी प्रकार से 3 × 4 मैट्रिक्स में क्या करेंगे? इसमें 3 रो होंगी यानी कि 3 रो होंगी और 4 कॉलम होंगे। इसी प्रकार से I और J की वैल्यू रखते जाएंगे इस फॉर्मूले में और हमको मैट्रिसेस प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें तो सीधा सीधा क्या है कि हम लोगों को कंपेयर करना है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 4 3 एलिमेंट क्या है इसके? x 5, इधर क्या है? y z 1 और 5। ये मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। ये मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो A11 जो है इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, इसको कंपेयर करेंगे इससे। तो ये वैल्यू हो जाएगी y = 4, कॉमा इसको कंपेयर करेंगे हम यहाँ से। नंबर ऑफ ऑर्डर सेम है दोनों का, तो x = 1 हो गया और इसको हम कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो z = हो गया ये 3। दोनों सिंपल सा कंपेयर कर लिया, x y z की हम लोगों को वैल्यू मिल गई है। उसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड है।
क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट था, इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए। इसमें दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस, ये कोई मैट्रिक्स दी गई है, ये इक्वल है 9, 5 और 7, 9, 5 और 7 के इक्वल है। क्या करेंगे इसमें, हम इन दोनों मैट्रिक्स को हम सीधा सीधा क्या है कंपेयर कर देंगे। इसमें भी 3 रो है, एक ही कॉलम है, तो क्या यहाँ पे निकल के आएगा, यहाँ पे जो निकल के आएगा वो ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, और x प्लस जेड की जो वैल्यू है वो यहाँ से कितनी दी गई है 5, यानी कि x प्लस जेड की वैल्यू अगर हम 5 रख देंगे तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4, और y इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ से देखते हैं y प्लस जेड इज इक्वल टू है ये 7, y की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ से z बराबर हो जाएगा 7 में 4, ये 3 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से z इक्वल टू 3 हो गया, y आ गया, y और z की वैल्यू हम रख देंगे इसमें। ये कितना हो गया 4 और 3 7, और 9 में 7 आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू ये बचेगा 2, x इज इक्वल टू बचेगा 2, यानी कि x अब बराबर 2, y बराबर 4 और z इज इक्वल टू 3। ये x y z की वैल्यू। इसी प्रकार देखते हैं आगे क्वेश्चंस कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी कंपेयर करना है, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए बराबर मैट्रिक्स ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें सीधा सीधा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो इसके जो ऑर्डर होंगे यानी कि m इज इक्वल टू n होगा, सीधी सी बात है। उसके बाद इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। उसके बाद आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज फर्स्ट में किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप हमें हमारे नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, उसको आपके पास पूरा सॉल्यूशन पहुंचाएंगे उसका, और संपर्क के माध्यम से आपको समझाएंगे भी कि आखिर ये क्वेश्चन हुआ कैसे है। अब एक्सरसाइज आती है 3.2। 3.2 एक्सरसाइज है। आइए इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। 3.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो है समझते हैं। ये मैट्रिसेस दी गई है ए इज इक्वल टू 2 4 3 2 2 4 3 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, V मैट्रिसेस दी गई है। V मैट्रिसेस क्या है 1 3 1 3 -2 5। उसके बाद मैट्रिक्स C भी दी गई है, C है -2 5 3 4। ये 3 मैट्रिक्स दी गई हैं 2 4 3 2 1 3 -2 5। इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसमें सबसे पहले हमें निकालना है A प्लस B, A प्लस
तो ए प्लस बी हम कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी के लिए सीधा सीधा इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये जो बनेगा वो बनेगा 2 + 1, ये इसके साथ होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 + 3, इसी प्रकार 3 प्लस का -2 और इसी प्रकार 2 + 5, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी 3 7, यहाँ कितना बचेगा? 1 माइनस का 2 है, और 2 और 5 ये कितना हो जाएगा? 7, यानी जो मैट्रिसेस बनेगी वो बनेगी 3 7 1 7। ये किसके बराबर होगी? a प्लस बी के। a माइनस बी, इसी तरीके से इसमें से इसको माइनस कर देंगे। थर्ड पार्ट अगर इसका देखें, थर्ड पार्ट 3a माइनस सी, थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? हमको निकालना है 3a माइनस सी, इसकी मैट्रिक्स निकालनी है 3a माइनस सी की। तो सबसे पहले हम 3a निकाल लेते हैं। 3a कहाँ? a ये है, यानी कि 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में किया जाएगा? 2 4 3 2, माइनस का c की वैल्यू कितनी है? -2 5 3 4, ठीक है। क्या करेंगे इसमें हम? इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 का 2 से होगा 6, एवरी एलिमेंट में इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 का इसमें कितना होगा? 12, 3 का इसमें कितना होगा? 9, 3 का इसमें कितना होगा? ये -2 5 3 और 4, यहाँ पे ये माइनस का साइन है, 3 माइनस सी, तो यहाँ पे क्या होगा? 6 माइनस का 2 12 -5 9 -3 और 6 -4, ये कितना निकल के आएगा? ये आएगा, ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 8, ये कितना हो जाएगा? 7, ये कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 8 7 6 2, ये आ जाएगा हम लोगों का 3a माइनस सी। आइए देखते हैं, अब निकालते हैं a इंटू वी। इसी क्वेश्चन का हम लोग निकालते हैं मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स v। क्या निकालेंगे इसमें हम लोग? मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स v, यानी कि a b, ये निकालना है। इसका मतलब होता है मैट्रिक्स a लिख लीजिए 2 4 3 2, और यहाँ कौन सी लिख ली? मैट्रिक्स b, यानी कि 1 3 -2 और 5। जब भी इस तरीके का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, उसके बाद फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। कैसे होगा देखिए, 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, यानी कि 2 × 1 प्लस 4 × -2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, यानी कि 2 × 3 प्लस 4 × 5। फर्स्ट रो का किया तो इसीलिए इसको रो में ही लिखा, इसको भी रो में ही लिखा है। अब क्या करेंगे? सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि 3 × 1 प्लस 2 × -2। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ, यानी कि 3 × 3 प्लस इसका इसके साथ और इसका इसके साथ,
2 इंटू 5। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया, माइनस का 8 है, 2 है, यहाँ कितना बचा माइनस का 6, यहाँ कितना है 6 और 20 यानी कि 26, यहाँ कितना होगा माइनस का 4 और इधर प्लस का 3 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ कितना होगा 9 और यहाँ कितना है 10 यानी कि 90। ये जो हम लोगों को निकल के आया है वो निकल के आया है मैट्रिक्स। इसी प्रकार से हम बी ए निकाल लेंगे, वी आगे रखेंगे, ए इधर रखेंगे, इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करके इसको निकाला जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद है कंप्यूट द फॉलोइंग। इनको हमको ऐड करना है, ऐड करना बहुत आसान है, लेकिन इसमें हम एक आपको बताना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट हम आपको सॉल्व कराना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका पार्ट है 4। ठीक है, क्या है इसमें, इसमें है मैट्रिसेस दी गई है, क्या दी गई है कि cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, एक मैट्रिक्स ये है और दूसरी मैट्रिक्स है प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और इधर है साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, हमको ऐड करना है। कैसे होगा देखिए, आइए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम दोनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये इससे हो जाएगा। फिर क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया है 8। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1, यानी कि 1 1 1 1। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है, इसमें हम प्रोडक्ट करेंगे इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ। आइए देखते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 2, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 3, फर्स्ट का इसके साथ 1 इंटू 4। इसको रो वाइज लिखेंगे, फिर 2 का इसमें करेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। इसके बाद इसमें करेंगे 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 4। ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 2 3 4 4 6 8 6 9 12। ये हो गया हम लोगों का प्रोडक्ट। इसी तरीके से हम आगे भी प्रोडक्ट कर लेंगे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी ए प्लस बी इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आसान है, इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, 3a माइनस 5b। इसी में कुछ नहीं है, 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है इसमें a में, उसके बाद b मैट्रिसेस में 5 का करना है, इसमें से उसको माइनस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई कॉस थीटा। अंदर क्या है मैट्रिसेस में? कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा। अंदर क्या है? साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले इसका हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन किया तो ये कितना हो जाएगा? एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार इसको करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा, इसका इसमें होगा यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को हम करते हैं ऐड, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको और इसको करेंगे ऐड। ठीक है, ये कितना हो गया? कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ कितना हो गया? माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये चीज़ जो हो गई वो हो गई 1, ये चीज़ 0, ये चीज़ 0, और ये जो हो गया वो हो गया 1। ये हम लोगों का आ गया। देखते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा। x प्लस वाई और x माइनस वाई, और x और y इसमें क्या है पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट? 7 इसका है सेकंड पार्ट, क्या है? 2x प्लस 3y, यानी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 4 0, 2 3 4 0, कॉमा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y। ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है 2 माइनस 2, 2 माइनस का 2, 2 माइनस 2 माइनस 1 5, ये दिया गया है। इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको फाइंड करना है, फाइंड x एंड y, कि x और y ये मैट्रिसेस क्या हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 पे आते हैं।
2x प्लस 3y, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, ठीक है। तो इसकी जो मैट्रिसेस है इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 2 3 4 0, यानी कि ये हो जाएगा 6 9 12 0, और ये उधर हो जाएगा 3 का करेंगे 6x प्लस 9y, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, 6x प्लस 9y, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। उसके बाद इसमें आते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, यानी कि 3x प्लस 2y, इसमें मल्टीप्लिकेशन किया हमने 2 से। ये 3 और 2 से क्यों किया हमने, इसलिए किया जिससे ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएं। यहाँ ये हो जाएगा 6x और यहाँ भी हो जाएगा 6x, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू आ जाएगी, और जब y की वैल्यू हम रख देंगे उसके बाद हमारे पास x की भी वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए हमने ये मल्टीप्लिकेशन 3 और 2 का किया है। क्या होगा इसमें देखो, 2 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, ये क्या होगा, ये होगा 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 6x प्लस 4y, ये इक्वेशन हो गई हमारी 2, 6x प्लस 4y। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड हमने क्या कर दी, डिवाइड कर दी। तो ये क्या हो जाएगा, 6x से 6x कैंसिल हो जाएंगे, 9y से 4y के जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कीजिए फर्स्ट में से सेकंड, यानी 6 माइनस 4 9 माइनस माइनस 4 12 माइनस माइनस 2 और 0 माइनस 10, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा माइनस का 10। अगर हम इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2/5 13/5 14/5 और माइनस का 2, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई है y की। इसी तरीके से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। टू अपॉन 5 13/5 14/5 माइनस 2, बिल्कुल सही। इसी तरीके से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, वहां पे इक्वेशन को चेंज करके या y की वैल्यू रख के। अच्छा, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में है अब क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सॉल्व हो जाएगा, x और y की वैल्यू पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी हो जाएगा, x और y की वैल्यू पूछी गई है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 13 में इसमें एक फंक्शन दिया गया है f(x),
एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है, मैट्रिक्स दी गई है कॉस एक्स, यहाँ माइनस का साइन एक्स, 0 साइन एक्स कॉस एक्स, 0 और 0 0 1, ये दी गई है। ये कह रहा है कि देन सो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, यानी कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, आइए देखते हैं। एफ एक्स हमारे पास है, अब हम क्या करते हैं, एफ बाई की वैल्यू निकालते हैं। तो एफ बाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बाई माइनस का साइन बाई, 0 साइन बाई कॉस बाई, 0 0 0 1। ये हो गया एफ बाई की वैल्यू। अब क्या करते हैं, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लीकेशन, एफ एक्स इंटू एफ बाई। क्या हो जाएगा, एफ एक्स क्या है, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, 0 साइन एक्स, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, 0 यहाँ हो जाएगा 0 0 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस बाई माइनस का साइन बाई, 0 साइन बाई कॉस बाई, 0 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस रो का इस कॉलम के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस बाई प्लस माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई, और 0 का होगा इसमें, 0 में तो ये हो जाएगा 0। अब इस रो का होगा इस कॉलम के साथ, इस रो का होगा इस कॉलम के साथ, तो यहाँ क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस बाई प्लस 0। अब इस रो का किसके साथ होगा, इस कॉलम के साथ, तो यानी कि 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, अब इस रो का होगा इस कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यानी कि कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0 का 0 हो जाएगा। इसके बाद इस रो का होगा इस कॉलम के साथ, यानी कि माइनस का साइन एक्स साइन बाई प्लस कॉस एक्स कॉस बाई, और इसके बाद ये हो जाएगा 0। इस रो का होगा इस कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अब थर्ड रो का होगा इसके साथ, यानी कि ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। इसका होगा अब इसके साथ, ये भी हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इस रो का होगा इस कॉलम के साथ, तो 0 प्लस 0 प्लस 1। ये क्या हो गया, एफ एक्स प्लस वाई।
आइए देखते हैं ये क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा जगह कम पड़ गई है, तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप देख लीजिए cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का। उसके बाद ये क्या है, माइनस cos x साइन वाई माइनस साइन एक्स cos वाई। ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है माइनस का साइन x प्लस वाई का। माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया x प्लस वाई का। उसके बाद यहाँ कितना बचा, 0। अच्छा, उसके बाद ये क्या आ गई, साइन एक्स cos वाई प्लस cos x साइन वाई। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन x प्लस वाई का, ठीक है। माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है cos x प्लस वाई का। और यहाँ कितना हो गया, 0। यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है 0 और यहाँ कितना है 1, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब दोस्तों इसको हमसे कंपेयर करना है, इस चीज को, इस फंक्शन को इसके साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे क्या सिर्फ एंगल चेंज हुआ है, यहाँ x था, यहाँ x प्लस वाई हो गया, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई। ये वैल्यू है f(x) की, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी f(x प्लस वाई)। और यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया है f(x) इंटू एफ वाई इज इक्वल टू f(x) प्लस वाई। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।